हकीकत एक तो क्या हुआ, फिल डालने की वजह से बहुत लोगों को बहुत कुछ मालूमात हुई और हकीकत क्या है वो अपन गौर करना चाहिए। बजट में बाकायदा बजट में ये लोग 30 करोड़ दावती इफ्तार और क्रिसमस फीस्ट बोल के बजट में लेजिस्लेटिव असेंबली में पूरे एमएलएस मिलके माइनॉरिटी वेलफेयर फंड्स के हेड में से 30 करोड़ आप दावती इफ्तार के लिए डाल रहे हैं। अब दावती इफ्तार जो एलबी स्टेडियम में पूरी तैयारी चल रही है, जून 18 को होने वाली है, उसमें शामिल कौन है भाई? ना उसमें माइनॉरिटी है ना उसमें गरीब है। तो वो जो दावती इफ्तार में जो अब उसकी करोड़ों खर्चा करके दो बिरयानियां, दो स्वीट और हलीम और सब कुछ खाने वाले हैं, गरीब के पैसे में से हक मार के कौन खा रहे भाई? पूरे पेट भरे जेब भरे लोग खा रहे। क्या ये गलत नहीं है? चीफ जस्टिस के सामने हम बता दिए कि सब आपको भी तो इनवाइट आया, तो चीफ जस्टिस साहब बोले हाँ हमको आया इनवाइट। तो इसका मतलब ये है कि ये जो नॉन माइनॉरिटी लोग हैं और जो रिच है, गरीब नहीं है, ये लोग सब गरीब के माइनॉरिटी वेलफेयर की फंड से खा रहे हैं और ये लोग सबको ये तैयार है, इनको मंजूर है। ये कितनी बड़ी और ये सिर्फ इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानूनी तरीका एक चीज है, लेकिन उसकी और एक रुख देखिए, इसका नाम क्या लगाया गया? इफ्तार। ये इस्लाम से जुड़ा हुआ एक चीज है। मुसलमानों के लिए इफ्तार का वक्त क्या चीज है, इफ्तार क्या चीज है, उसकी जो डिग्निटी है, उसकी सैंक्टिटी है, वो कहीं भी यहाँ पर नहीं है। क्यों? क्योंकि इस्लाम गरीब और अमीर को खंधे से खंधे लगाकर एक बराबर नमाज पढ़ने का, एक बराबर इफ्तार बैठ के करने का सब हुक्म है। जबकि आप जान के हैरान हो जाएंगे कि अंदर तो तबके हैं। ये जो केसीआर साहब गरीब की नाम निकालते जा रहे हैं, जो ये गरीबों के पैसे पे हक मार के अमीर लोगों को खाना खिला रहे हैं, तो इनको अंदर और तबके कर रहे हैं। उसमें वीवीआईपी की तबका अलग, उनके खाने अलग, और उनकी बाद में सेकंड कैटेगरी के खाने अलग, उनकी तबका अलग, और रह गई अब तीसरी तबका, वो तो आवाम के लिए वहाँ तो बफे रहेगा, वहाँ को कुर्सियां भी नहीं रहेंगे। तो ये तबके वाली किस चीज की बात कर रहे भाई? अगर रोजगार, इस्लाम में क्या है, रोजेदार को किसी रोजगार को आप लोग ये करे तो उसमें सवाब है बोल के है ना। केसीआर रोजगार है ना, वहाँ से आ रहे सो हर आदमी रोजगार है, तो इफ्तार की बात कहाँ से आ रही वहाँ पर? और करो, केसीआर कर सकते इफ्तार, हर आदमी कर सकता है इफ्तार, करो भाई, जेब के पैसे से करो, हम भी आ जाएंगे भाई वहाँ पर। ये आप माइनॉरिटी वेलफेयर की फंड से आप कर रहे हैं, इससे बढ़ के गंदी हरकत है, ये हरामी हरकत है। और मैडम दूसरी बात ये देखने में आई, जबकि लास्ट टाइम पे एक आरटीआई फाइल किया गया था जो माइनॉरिटी बजट के ताल्लुक से, उसमें देखा गया था जो लास्ट प्रीवियस बजट था उसमें जो दावत इफ्तार का जो बजट था वो 100% यूटिलाइज हुआ, अदरवाइज जो दूसरे बजट थे वो पूरे अनयूटिलाइज। जी वो हाँ बराबर, वो गौर करी। वो आरटीआई ही नहीं बल्कि वेबसाइट पे एनुअल प्लान में है, वो पूरा है, देख लिए मैं, और जीओस में भी, फाइनेंशियल जीओस में भी निकला वो। और एक बात आप गौर करना कि ये जो जीवो है 2017 की इफ्तार के ताल्लुक से जो जीवो है वो कहीं भी गवर्नमेंट वेबसाइट पे नहीं डाली, हमको एक रिपोर्टर दिए थे ये, ओके। उसकी ताल्लुक के जो फाइनेंस की जीवोस है वो भी नहीं है, यानी पूरी ब्लैकआउट कर दिया। हम चीफ जस्टिस के सामने वो भी पेश करें, हम देखो साहब हमको कोर्ट के पास आने में देरी कहीं हुई, क्यों बोले तो हमको प्रेस के अलावा हमको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा था, गवर्नमेंट वेबसाइट में पूरा ब्लैकआउट कर दिया उसको। और आप जो बोल रहे थे कि यूटिलाइजेशन के बारे में, अगर आप गौर करेंगे तो वक्फ बोर्ड है किस लिए? वक्फ बोर्ड की ऑब्जेक्टिव्स अगर आप देखेंगे तो उसके सिर्फ वक्फ के ताल्लुक से सर्वे करना, उसको प्रिजर्व करना, उसके काम में लाना, इतना ही है उनका काम। उनका काम ये नहीं है कि हुकूमत क्या बोल रही है, सीएम क्या बोल रही है तो उनकी दावतों के लिए अपन करें, उनके नजराने जाके अजमेर पे चढ़े, ये नहीं है वक्फ बोर्ड का काम। माइनॉरिटी कमीशन पे आइए आप, माइनॉरिटी कमीशन इससे सवाल क्यों नहीं कर रही है? माइनॉरिटी कमीशन जो है वो माइनॉरिटीज के जो भी हक है उसको प्रिजर्व करने के लिए ही उसकी ऑब्जेक्टिव है। तो आज के दिन माइनॉरिटीज कमीशन क्यों नहीं सवाल उठा रही है? जो सवाल हम उठाए वो माइनॉरिटी कमीशन को उठाना चाहिए था कि पूरी बजट भाई एज पर द एक्ट क्या है कि पूरी बजट एलोकेट माइनॉरिटी कमीशन को होना चाहिए, और माइनॉरिटी कमीशन उसको डिसाइड करेंगे कि क्या क्या करना है। जी मैडम, अभी आपने जैसा कहा है कि इसमें उलमाए दीन को कहाँ तक सामने आना चाहिए, क्यों जो कैटेगरीज वाइज जो तबके बनाए हुए हैं तो इफ्तार पार्टी में, तो इसके ताल्लुक से आपको क्या उलमाए दीन के ताल्लुक से? देखिए भाई, गम की बात है कि ये फंड कहाँ से आ रहा, ये कौन सी फंड से केसीआर हमको दावत दे रहा बोल के देखे बगैर पूरे शेरवानियां, टोपियां सब लोग केसीआर के 2015 की दावत इफ्तार में, 2016 की दावत इफ्तार में
बराबर थे। पूरी उसकी वीडियोस, लिंक, सब कुछ हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो बात यह है कि ये लोग यानी जैसे एक बड़े लोग हैं, जैसे खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब है, जिसको हम लोग बड़े मानते हैं, अभी भी हम उनको बड़े ही मान रहे हैं। तो वो उन लोगों ने अगर एक भी स्टेटमेंट दिए कि भाई ये हराम है, बस अब केसीआर इफ्तार किसको दे रहे भाई? एक खालिद सैफुल्लाह रहमानी जो कि जाने माने लोगों में से हैं, हाँ इख्तिलाफात हो सकते उनके ख्याल में, क्योंकि ट्रिपल तलाक में हमारा इख्तिलाफ था, ओके। तो लेकिन अगर वो लोग जानते हैं कि माइनॉरिटी फंड से पूरा हो रहा है, और पूरे अपने एमपी साहब भी तो वहाँ जा रहे हैं, एमपी साहब उनके हाथ से खजूर खा रहे हैं। कौन सी फंड थी भाई? वो दोस्ताना था, तो हाँ हम भी बोलते थे बहुत अच्छा दोस्ताना है भाई, हिंदू मुस्लिम, जमुना तहजीबी, गंगा जमुना तहजीबी। लेकिन माइनॉरिटी फंड से हक मार के जो दिया जा रहा है, आप जैसे बोले अभी पूरी की पूरी फंड इसकी खर्चा हुई, तो उसकी कहीं भी एक वाइट पेपर नहीं है कि कहाँ किस किस को खर्चा गया है। और आप सुन के हैरान रहेंगे, एक जियो हम जो निकाले गवर्नमेंट वेबसाइट से, काव्या एंटरप्राइजेस बोल के एक जो है, सिर्फ ये जो निजाम कॉलेज में लास्ट ईयर जो हुआ था ये दावती इफ्तार, उसकी इनविटेशन कार्ड्स और कार पैसेस प्रिंट करने के लिए बिल 4 लाख हुई। वो भी हमारे पास जियो मौजूद है, वो भी हम चीफ जस्टिस को बताए कि साहब ये कार पासेस यानी कोई गरीब खा रहा क्या? कितने सबूत है? पूरी दुनिया देख रही कि वहाँ गरीब नहीं खा रहा, पूरी दुनिया देख रही कि वो माइनॉरिटी नहीं खा रहा। और माइनॉरिटी के लिए तो केसीआर गवर्नमेंट जो हैदराबाद सिटी में और डिस्ट्रिक्ट में जो है 400 मस्जिद अलाउड करे जो इफ्तार के उसमें। हाँ, तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, माइनॉरिटी फंड्स कोई भी मस्जिद के लोग या कोई भी गरीब हमको एक वक्त का खाना दे दो केसीआर साहब, हमारा एम्पावरमेंट हो जाएगा बोल के कोई भी नहीं पूछे केसीआर साहब। सो मुसलमान यूथ, मुसलमान औरत क्या पूछ रहे? नीलोफर में अपने माइनॉरिटीज के लोगों की, गरीब लोगों की, कितने माओं की इतने में हाल ही में फरवरी मार्च में उनकी इंतकाल हो गई, सबको मालूम है वो बात। क्या करे भाई अपन नीलोफर हॉस्पिटल के लिए? क्या ये फंड्स वहाँ नहीं जाना चाहिए? और एक बात, और यहाँ से हैदराबाद से कितने औरतें बेबस हालतों में अपने बच्चे शौहरों को छोड़ के सऊदी जा रहे, वहाँ पर जूते खा रहे, वहाँ पर उनसे बेल्ट के मार खा रहे, वहाँ पर उनकी तबीयत बिगड़ रही, उनके ऊपर गैर सुलूक हो रहा, उनके ऊपर हरामी सुलूक हो रहा, और वापस आने में कितनी तकलीफ हो रही। यहाँ से सुषमा को ट्वीट किया जाता, मिनिस्टर सुषमा को, तब जाके उन लोग यहाँ आना पड़ रहा। ये कौन सी हालतों में ये लोग जा रहे? क्या वो हालत सुधारना इनकी जिम्मेदारी नहीं? माइनॉरिटी पोर्टफोलियो है अपने चीफ मिनिस्टर के पास, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं? इन सभी सूरत हाल में, और आप देखेंगे ओल्ड सिटी शहरों में सड़कों की कितनी बुरी हाल है। हर सड़क पे आपको कचरे का कूड़ा मिलेगा, हर सड़क पे आपको पूरी ड्रेनेज की पानी मिलेगी। तो ये सब हालतों में आप माइनॉरिटी वेलफेयर फंड से आप पूरी की पूरी बजट पूरा क्लियर कर देते हैं, पूरी खर्चा हो रही, और आप बोल रही है। और एक बात गौर करने की है, ये 2017-18 में 30 करोड़ सैंक्शन किया हुआ है दावत इफ्तार के लिए, दावत इफ्तार एंड क्रिसमस फीस्ट बोल के, जबकि एक ही खान जून 1 को क्या अनाउंस करे, हम इस बार 60 करोड़ खर्चा करने वाले हैं बोल के अनाउंस करें। तो ये क्या हो रहा है भाई? कुछ तरीका तमीज है नहीं है, या सब कुछ भूल गए और सब कुछ ट्रेजरी में, जैसे निजाम की ट्रेजरी में से निकाल के करते वैसा करते। ये अवाम का पैसा है भाई, अवाम का पैसा है, अवाम की मर्जी और अवाम की हित होना चाहिए इसमें। ये तयशुदा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बराबर या कानून के बराबर या इस्लाम के बराबर हर तरीके से ये लोग जो दावती इफ्तार कर रहे हैं वो गैर कानूनी है और गैर इस्लामी है और हराम है। जी मैडम, आप पब्लिक से क्या आप अपील करना चाहेंगे जो सीएम का दावत इफ्तार जो हैदराबाद सिटी में? ना कि सिर्फ पब्लिक से, बल्कि पहली बात है पब्लिक वहाँ पर कोई नहीं जा रहा, वहाँ पर उनकी पार्टी कैडर जा रही है, वहाँ पर रिपोर्टर्स जा रहे हैं, वहाँ पर VVIPs जा रहे हैं, हर कोई, जैसे बंडारू दत्ता सब। तो क्या बीजेपी को अभी अपीसमेंट नहीं दिख रही है? कैसे क्या बीजेपी मिनिस्टर्स वहाँ पर शामिल है? क्या उनकी सवाल क्यों नहीं आई? किशन रेड्डी वगैरह लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठ के कैसा पास कराई ये बजट को, जब बीजेपी की आवाज कहाँ उठी? यानी जहाँ सेलेक्टिवली ये लोग आवाज उठाते रहते हैं ये लोग, और अपने MIM के लेजिस्लेटिव मेंबर्स वो लोग कैसा पास करे इस बजट को, TDP पूरी अपोजिशन कैसा पास करी है बजट को, और यही पूरी अपोजिशन कल वहाँ दावत इफ्तार में शामिल रहेगी। तो उनके लिए मेरा मैसेज है
कि आप लोग थोड़ा होश में आइए कि आप लोग किसका पैसा खा रहे हैं। आप माइनॉरिटी नहीं हो, आप जाके माइनॉरिटी के पैसे को हाथ लगा रहे हैं। आप अमीर हो, आप पेट भरे जेब भरे हो, आप जाके वहाँ पर गरीब का पैसा आप लोग खा रहे हो। तो वो लोग होश में आना चाहिए। और अब रह गई अपने जो सो कॉल्ड मुस्लिम लीडर्स, मुस्लिम्स जब मस्जिद में जो इमाम है उनके पास जो मस्जिद कमेटी के प्रेसिडेंट के पास पैसा आ रहा, 1-1 लाख जा रहा है एक मस्जिद को, ओके, और उनके बड़े बड़े इमाम जो भी सज्जादे नशीन वगैरह आप जाके खा रहे, उनके हाथ से खजूर खाने जा रहे हैं वहाँ पर। ये लोग जरा होश में आ जाना कि कितनी गैर इस्लामी हरकत वहाँ पर हो रही है, जहाँ की तबके बट रहे हैं अलग अलग के और गरीब का पैसा खा रहे हैं। तो वो लोग होश में आना चाहिए और वो लोग ने फतवा देना चाहिए या प्रेस नोट भी देना चाहिए कि केसीआर आप जो कर रहे हैं वो हराम है, तो हमारी इफ्तार आप क्या मना रहे हैं क्योंकि वो पूरी हराम तरीके से आप कर रहे हैं। वो लोग अगर आवाज निकालेंगे तो हम एक आम इंसान की तरह एक अल्लाह के एक मुसलमान के हैसियत से और एक इंडियन के हैसियत से, क्योंकि गैर कानूनी है, गैर कॉन्स्टिट्यूशनल है और गैर इस्लाम है, इसलिए एक मुसलमान होते हुए, एक इंडियन होते हुए जो मैंने फर्ज करना चाहिए मैंने कर लिए। कल फिर से हियरिंग होने वाला है, हम सीधा चीफ जस्टिस को बोलने वाले हैं कि साहब आप खुद बोले कि आपको इन्विटेशन आया है, आप ना माइनॉरिटी हैं, आप ना गरीब है, तो आप किस हैसियत से आप वहाँ जा रहे हैं और गरीब का पैसा आप कैसा खा रहे हैं। हम बराबर उनसे ये सवाल डालेंगे कल कोर्ट में इंशाल्लाह।